चलो फिर वहीं से शुरू करते हैं, नहीं जो जहां से छोड़ा था। लास्ट क्लास में क्या कराया था? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, नहीं इंटीग्रेट करके। और कितना आया था देखो जरा। हाँ, 2.303 log V2/V1। ऐसे भी था, लास्ट क्लास में कराया था। ये तो आ गया, log P1/P2 आइसोथर्मल प्रोसेस में, नहीं आइसोथर्मल प्रोसेस में इतना था वर्क डन, नहीं। अब डिराइव करने जा रहा हूं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, नहीं। सो लिखो वर्क डन इन एडियाबैटिक। इसका मीनिंग समझा दूं? पहले सुना ही होगा कुछ एडियाबैटिक प्रोसेस, नहीं केमिस्ट्री में है? क्या है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप साइकिल पे जा रहे थे, साइकिल का टायर ब्रस्ट हो गया, नहीं तो कार का टायर ब्रस्ट हो गया। इज द प्रोसेस एडियाबैटिक और आइसोथर्मल? गाड़ी में जा रहे थे, टायर ही ब्रस्ट हो गया, कार का टायर। प्रोसेस इज एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। हम्म, चलो कोई नहीं। अच्छा, ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, अलग ढंग से पूछ रहा हूँ। मुंह से हवा मारो इधर, ऐसे ठंडा लग रहा है, और ऐसे करो गर्म लग रहा है, वो क्यों? मतलब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, नहीं ना। चलो कोई बात नहीं ना। पहले एडियाबैटिक प्रोसेस समझा दूं, फिर आगे डिराइवेशन करेंगे ना। यही रहा कोई कंटेनर, यही रहा कोई चीजों को समझना, नहीं अगले साल तो और डिटेल में करोगे थोड़े से टाइम में इसी के अंदर कोई गैस है जो इसका टेम्परेचर है वो है, मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहर से हीट इसको दे नहीं सकते, अंदर से हीट एनर्जी ला नहीं सकते, नहीं। सो वो जो गैस है दे नहीं सकते, आ नहीं सकते, नहीं। बट ये कंटेनर ऐसा है, इसको एक्सपेंड कर सकते हो, कंप्रेस भी कर सकते हो। ये कंटेनर में जितना गैस है, ये कंटेनर को कंप्रेस भी कर सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो, नहीं। बट हीट दे नहीं सकते, ला नहीं सकते। तो प्रोसेस को क्या कहोगे? प्रोसेस इज एडियाबैटिक, ठीक है, नहीं। नाउ अब ध्यान से, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है, इसी का इसी गैस का टेम्परेचर अभी जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको बढ़ा सकता हूं? पहले तो ठीक बोला, अब गड़बड़ कर दिया। बढ़ा सकते हैं कैसे? कंप्रेस करके। ठंडा कर सकते हो, वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते। सो एडियाबैटिक प्रोसेस उसी को कहते हैं जहां पे हीट बाहर से आ नहीं सकता, अंदर से बाहर जा नहीं सकता। इसी को कहा सिस्टम। यही रहा द सराउंडिंग। सराउंडिंग से हीट आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, अंदर अंदर जा नहीं सकता, आ नहीं। द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। जैसे आइसोथर्मल केसेस में किया था, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ भी समझाया था बहुत सारे। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या था ना? ना किसी किसी वक्त P और V का जो वैल्यू है, किसी और वक्त P और V का वैल्यू भी वही है, सेम कांस्टेंट है, इज इक्वल टू
P3V3 नहीं। नाउ जिसको कि बॉयल्स लॉ में समझाया था। नाउ अब एडियाबैटिक इससे पहले कराया हूं और लास्ट क्लास में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मीनिंग समझा देता हूं, आ रहा हूं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कराया हूं नहीं? हाँ हाँ जी। नाउ आ रहा हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या है? CP अपर CV। CP दोबारा समझा दूं, फिर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस करूंगा नहीं। साइकिल का टायर ब्रस्ट हो गया, कार का टायर ब्रस्ट हो गया, नहीं तो कहीं पे लिखा होगा किसी गैस को सडनली कंप्रेस कर दिया, नहीं तो सडनली एक्सपेंड कर दिया। सडनली मतलब इतना सडनली किया कि हीट एक्सचेंज होने को टाइम ही नहीं मिला। इतना फास्ट हुआ प्रोसेस हीट एक्सचेंज होने को, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। उस कहीं पे लिखा होगा सडन प्रोसेस, देन द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट, CP/CV इज कांस्टेंट कॉल्ड गामा। नाउ उस क्लास में कराया था डिग्री ऑफ फ्रीडम से गामा कैसे निकालोगे, CV कैसे निकालोगे लास्ट नहीं। नाउ जैसे उधर कराया था, जब हीटिंग इफेक्ट जब थर्मोमेट्री कर रहा था, तब वहां पे स्पेसिफिक हीट को, इसी को कहा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मीनिंग क्या है समझाता हूं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसका? किसी गैस का, सॉलिड का नहीं। उधर जब टेम्परेचर स्केल वगैरह कराया था, तब कैसे कराया था? यहां लिखा मास, यहां लिखा राइज इन टेम्परेचर, यहां लिखा हीट। यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसी को कहते हैं, उसका स्पेसिफिक हीट, सिंबल लिखा C। अब यहां पे मैं सॉलिड या लिक्विड की बात कर रहा हूं, फिर गैस पे आऊंगा। मास m नहीं है, 1 नहीं है, m टाइम्स है, तो उतना हीट कितना लगेगा? MC, m गुणा हो गया। ये वही रहने दिया। राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T किया, कितना टाइम्स हो गया? यहां से यहां कैसे आया? इसी को डेल्टा T से मल्टीप्लाई करके, तो रहा MC डेल्टा T। ये हीट के लिए सिंबल रहा Q। ये जो कराया था हीट, नाउ Q इज इक्वल टू MC। इसी को पढ़ना, ये सॉलिड या लिक्विड के लिए, इसको पढ़ना राइज इन टेम्परेचर। ये जो मास आपने लिया है, कोई भी सॉलिड या लिक्विड, नॉट गैस नहीं। नाउ यहीं पे रहा स्पेसिफिक हीट। जब थर्मल एक्सपेंशन वगैरह कराया था, तो वहीं पे ये C का वैल्यू 2 के लिए लिखा था। C ऑफ आइस कितना था? आ रहा हूं, इधर ही आ रहा हूं। कितना? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? मीनिंग जानना जरूरी है। 1 ग्राम आइस को कैलोरी हीट उसको दे दो, नहीं यही रहा मीनिंग। मान लो कोई 1 ग्राम ऑफ आइस है at 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 -5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओगे तो कितना होगा? -4 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम है तो कितना देना पड़ेगा? 0.5 कैलोरी ऑफ हीट नहीं। इस चैप्टर में जब अभी आ रहा हूं, इधर आ रहा हूं, इस चैप्टर में जब समझाया था, तब यहां पे कहा था कितना कैलोरी कितने जूल्स के बराबर है। कितना था? 4.2 जूल। 4.18 इज नियरली इक्वल टू 1 कैलोरी। ये मीनिंग क्लियर? यहां पे वाटर का भी कहा था, वाटर का C कितना था? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना था? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। मीनिंग क्या है? यहां पे 1 ग्राम पानी है, इधर इसमें 1 ग्राम पानी है, मान लो 5 डिग्री पर है। कितना हीट दोगे
1 डिग्री राइज होगा, यानी 5 से 6 पहुंचेगा। अगर 1 ग्राम है 1 डिग्री इंक्रीज हुआ, इसी को कहा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। कितना था? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो था वहां पे, नहीं? ऐसे लैटेंट हीट भी कराया था उस चैप्टर में, नहीं ना? अब गैस की बात कर रहा हूं, अब तो मैं गैस की बात कर रहा हूं, वो समझा दूं। फिर वो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस डिराइव करेंगे ना। ऐसे ही जैसे यहां पे लिखा था ना, ना 1 मोल ऑफ ए गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसी को कहूंगा मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर कांस्टेंट प्रेशर में रख के 1 डिग्री बढ़ा रहे हो, फिर कहा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के 1 डिग्री बढ़ा रहे हो, उतना हीट को कहूंगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये बड़ा सी लिखा हूं, वो था छोटा सी, इधर बड़ा सी लिखा हूं। क्लियर अबाउट दिस? उसी गैस का 1 डिग्री बढ़ाना है, जितना हीट दोगे प्रेशर को कांस्टेंट रख के, उसी को कहा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के कितना हीट दोगे, टेम्परेचर 1 डिग्री राइज होगा, उसको कहा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बिना कुछ करके, अगर डिराइव तो करेंगे, बिना कुछ करके कैसे बताओगे सीपी ज्यादा है या सीबी ज्यादा है? बिना कुछ करके, बिना कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बिना लगा के। उधर जाने के नहीं, ऐसे ही बोलो ना। कैसे? देखो, यही रहा गैस 1 मोल। सपोज इसका वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट रखा हूं, वॉल्यूम को मीन्स किसी कंटेनर में रखा हूं और हीट कर रहा हूं, तो इसका वॉल्यूम तो एक्सपेंड होगा नहीं। जिस कंटेनर में रखा हूं, मैंने कहा वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है, तो गैस का वॉल्यूम वही रहा। तो सारा का सारा हीट क्या करेगा? उसका टेम्परेचर को बढ़ाएगा। मान लो 1 डिग्री बढ़ा दिया, ठीक है नहीं? तो जितना हीट दिया उसको कहोगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ध्यान से, गैस वही है, अब हीट कर रहा हूं, बट ये जो है वॉल्यूम किसी कंटेनर, ऐसा कंटेनर में है, वो भी एक्सपेंड हो जाता है, मीन्स गैस भी हो जाएगा। मीन्स यहां पे जो हीट एक्सपेंड होकर ठंडा हो जाता है, नहीं? हमने 1 डिग्री बढ़ाना है, जैसे दे रहा हूं, अगर 1 डिग्री बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, जितना हीट दिया उसी को कहूंगा ना उसका स्पेसिफिक हीट। बट जैसे हीट दे रहा हूं तो एक्सपेंड हो जाता है। 1 डिग्री पहुंचने से पहले थोड़ा एक्सपेंड हो गया, फिर और ठंडा हो गया, फिर और देना पड़ेगा, फिर और एक्सपेंड हो गया, फिर और देना पड़ेगा, थोड़ा और एक्सपेंड हो गया, फिर और देना पड़ेगा, थोड़ा और एक्सपेंड हो गया, फिर यहां पे ज्यादा टाइम के लिए हीट देना पड़ेगा। ठीक है नहीं? यहां वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, देयरफॉर सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, ठीक है नहीं? मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, सीपी माइनस सीपी सीवी से कैसे ज्यादा हुआ करेंगे अभी। नाउ अब आइडियाबैटिक वर्क डन कर रहा हूं, सीपी बाई सीवी रहा इज ए कांस्टेंट। फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को के लिख देता हूं। अब करने जा रहा हूं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। नीचे लिखो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। नहीं नहीं, ऑलवेज ऑलवेज। नाउ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस है नंबर ये पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा ये आइडियाबैटिक, हमेशा नहीं, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए नहीं, वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस। इससे पहले फर्स्ट क्लास में समझाया था पीवी डायग्राम के नीचे नीचे
VP, इसके नीचे नीचे जो एरिया बनता था, ये एरिया क्या देता था? वर्क ही देता था। दिस इंटू दिस, इसको समझाया था लास्ट वीडियो में। इसको ऐसे नहीं लिखोगे, स्मॉल वर्क डन DW इज इक्वल टू PdV, ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे। तो फिर टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ DW, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, यही होगा। इससे पहले जो आइसोथर्मल वर्क डन किया था, सेम चीज यूज किया था, यही चीज यूज किया था ना। फिर वहां पे क्या लिखा था? P की जगह लिखा था, ये भी उधर चला गया, P की जगह ये लिख के इंटीग्रेट किया था, ठीक है नहीं? नाउ T कांस्टेंट और कांस्टेंट, कांस्टेंट जितना लिया था वॉल्यूम ही चेंज हो रहा था आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यहां क्या लिखूंगा ना? आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अभी कहा PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, कैसे है वो भी डिराइव कर दूंगा। PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। नाउ 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 लुक, इसी को ऐसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाई V टू द पावर गामा, नहीं? नाउ नाउ एक सेकंड, तो P की जगह लिखा K बाई V टू द पावर गामा DV, ठीक है। नाउ K इज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, ये रहा V टू द पावर माइनस गामा DV, ठीक है। अब देखो वो क्या देगा, देखते हैं। वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में पड़ गया नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता था? इसका जो पावर है एक इंक्रीज हुआ, एक तो था ही था 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही होता था। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, अभी समझाया था। वॉल्यूम अगर कंप्रेस किया देन द टेम्परेचर वाज, अगर ज्यादा किया तो यहां पे वॉल्यूम है, फिर वॉल्यूम का लिमिट फ्रॉम V1 टू V2, और ये उसी फॉर्मूले में पड़ गया, V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, इसी का वैल्यू फ्रॉम V1 टू V2, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। नाउ नाउ ये जो गामा है पहले लेक्चर में कराया हूं, मोनोएटॉमिक के लिए अलग था, डाइएटॉमिक के लिए अलग था, पहले लेक्चर में कराया हूं। नाउ यहां पे मैंने एक ही गैस लेके एक गैस के लिए डेरिवेशन कर रहा हूं, हमने तो कोई गामा का वैल्यू नहीं पुट किया है ना। तो फॉर ए गिवन गैस इज कांस्टेंट, ये फिर बाहर आया, यहीं से चला था, यहीं से चला था, वहां तक पहुंच गया हूं, इसको बाहर ले आया, तो क्या रहा? K बाई 1 माइनस गामा रहा, फिर आगे रहा क्या? V टू द पावर 1 माइनस गामा का वैल्यू फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2, दैट इज इक्वल टू K बाई 1 माइनस गामा। समझ आ रहा है नहीं? ये जो लिखा होता है लिमिट, इसी के अंदर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू, पहले फिर इसी की जगह यही लिखा, V टू द पावर 1 माइनस गामा, माइनस लगा के V1 टू द पावर 1 माइनस गामा, यही लिखा। अब क्या डिराइव करने जा रहा हूं? वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, नहीं? बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, नहीं? नाउ लुक, अब ये K को अंदर लेके गया, तो इधर तो रहा 1 माइनस गामा, K को जब अंदर लेके जाऊंगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, K V1 टू द पावर 1 माइनस गामा, यहीं से चला हूं, यहीं पहुंच गया हूं। अब रहा इंटरेस्टिंग, यहीं पे रहा ट्रिकी। ना लुक,
इससे पहले जो कहा adiabatic प्रोसेस के लिए पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, नहीं? इसका मीनिंग क्या है? P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V टू द पावर गामा सो ऑन P3 V3 टू द पावर गामा, वही कांस्टेंट के, वही कांस्टेंट के। मीनिंग क्या है? इधर को V इधर को P। नाउ इस जगह पे अगर ये प्रोसेस एडियाबेटिक है, ये ग्राफ अगर है एडियाबेटिक का, ये अगर है, मैं दूसरा बनाऊंगा कोई कोई तभी तो कंपेयर करके कहेंगे ना कौन सा एडियाबेटिक है आइसोथर्मल है, वो देखेंगे उसके स्लोप से। इसका मीनिंग क्या है? इस जगह पे पी वी टू द पावर गामा जो चीज है किसी और जगह पे पी वी टू द पावर गामा भी वही चीज है किसी और जगह पे पी वी टू द पावर गामा भी वही कांस्टेंट है। इसका मीनिंग रहा ये, ठीक है? नो नो, इतना डिटेल में करते नहीं केमिस्ट्री में, तभी नहीं। नो, हमने 3 लेके क्या करना है? बस 2 के साथ ही रखते हैं। यही के ये भी है, यही के ये भी है। P1 V1 टू द पावर गामा जो चीज है, P2 V टू द पावर गामा वही कांस्टेंट के है ना। ये कांस्टेंट इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है। यहां पे ये के की जगह ये वाला पुट करना ठीक रहेगा, या ये के की जगह ये वाला पुट करना ठीक रहेगा? हाँ, ये वाला P2 V टू द पावर गामा, ये V2 तो था ही था। अब ये के की जगह वही ये वाला पुट करना ठीक रहेगा। क्यों? ये V1 टू द पावर 1 माइनस गामा, ताकि V2 V1 तो V1 पावर अभी ऐड हो जाएगा इस करके, ठीक है? स्कूल में डालते हैं तभी तो करा रहा हूं डेरिवेशन, नहीं? तो अब कितना हो गया? यहां चलता हूं, 1/1 माइनस गामा P2 V2 पावर 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 ऐड होगा। कहीं पे लिखा है 10 टू द पावर 2 इंटू 10⁻⁶। कितना होता था? 10⁻² प्लस 6 10 टू द पावर 8। ये बेस अगर सेम है, पावर फिर ऐड होता था, सिंपल अलजेब्रा। तो ये फिर क्या हुआ? b टू द पावर दिस प्लस दिस कितना हो गया? गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा प्लस 1 माइनस गामा गया, 1 रहा। b टू द पावर 1 दैट इज v2। ये सिमिलरली क्या हुआ? V1 बेस सेम, पावर ऐड हुआ, दिस प्लस दिस रहा 1, फिर यही रहा। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इन एडियाबैटिक प्रोसेस कितना रहा बोलो? नाउ वर्क डन is equal to 1/1 minus gamma P2 V2 minus P1 V1. Final pressure, final volume minus initial pressure, initial volume. क्या चीज? P1 V1 is P2 V2 किस केस में? P1 V1 is equal to P2 आपके पास कौन से केस में होता था? आइसोथर्मल केस में। एडियाबैटिक केस में तो अभी समझाया ना, टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ये था आइसोथर्मल केस में। अब जो केस करा रहा हूं एडियाबैटिक केस, एडियाबैटिक केस में उस गैस को कंप्रेस करके टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। जब कंप्रेस करोगे थोड़े से वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स, हाँ क्या कह रहे हो? नहीं, वो तो लॉज एडियाबैटिक के लिए बस यही है, पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ थोड़ी एडियाबैटिक के लिए लगेगा।
अगर गैस एक्सपैंड नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तब तो टेम्परेचर कांस्टेंट फिर लगा सकते हो। बॉयल्स लॉ तब लगाओगे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वहां बॉयल्स कैसे लगे आओगे? नहीं लगेगा। ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल भी हो सकता है, बस समझ आ गया नहीं? ना जो गामा का टेबल बनाया था, अब ध्यान से, ये रहा फाइनल, ये रहा इनिशियल। अगर इसको ऐसे लिखोगे देखना, 1/γ-1, फिर यहां क्या लिखोगे? P1V1 माइनस P2V2। इसका ख्याल रखना। ऐसे इसलिए लिख रहा हूं, गामा का वैल्यू 1 से ज्यादा है। अगर ऐसे लिखा, ये एक नेगेटिव नंबर आएगा गामा, इसलिए ऐसे भी लिखा। ऐसे ये जो है वही है। ठीक है। और कैसे चेंज कर सकते हो उसी इक्वेशन को? और कैसे चेंज कर सकते हो देख लेते हैं। नाउ और कैसे चेंज कर सकते हो? नाउ PV इज इक्वल टू nRT। ये हर थर्ड वैलिड है या नहीं? वैलिड है। तो फिर क्या लिखोगे? P1V1 इज इक्वल टू nRT1। ये कांस्टेंट कांस्टेंट। P2V2 की जगह क्या लिखोगे? nRT2। अब वहां लगा के देखते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा। P2V2 की जगह ये लिखा nRT2 माइनस P1V1 की जगह लिखा nR, बोलो जरा, nRT1। nR उधर भी है, nR उधर भी है, कॉमन आ गया। nR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, n की जगह लिखा 1, बोलो कितना होगा? R/1 माइनस गामा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। ऐसे याद रखना, ऐसे नहीं याद रखना T2 माइनस T1। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एन का का उड़ चिड़ी उड़ा दिया वैसे। नंबर ऑफ मोल्स, तो एन की जगह 1 लिख दिया, ये आ गया। नंबर ऑफ मोल्स के साथ टी का क्या चक्कर है? कुछ नहीं है। ठीक है। नाउ इसको ऐसे नहीं याद रखोगे। नाउ नाउ आर बाई मैंने लिख दिया, क्या निकाल रहा हूं? डब्ल्यू। केमिस्ट्री में सब क्या होगा? आर बाई, अगर गामा -1 किया, फिर यहां पे क्या करूंगा? इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। ठीक है। क्लियर हो गया? वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। नो ये रहा P(V) गामा इज कांस्टेंट। एक एडियाबैटिक रिलेशन रहा P(V) गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट CONST। मैं चाहता हूं यहां पे P ना रहे, T रहे। मैं चाहता हूं इस पे भी ना रहे, यहां T आए। कैसे करोगे? नहीं ना, लुक, कोई बात नहीं। अगर 1 मोल लिया हूं, PV इज इक्वल टू nRT, n की जगह लिखा 1, PV इज इक्वल टू RT। इसी को बदलना चाहता हूं ना, P इज इक्वल टू RT/V। तो P की जगह लिखा RT/V। RT/V, ये V गामा इज वही कांस्टेंट। R इज ए कांस्टेंट, उधर चला गया, कांस्टेंट के नीचे आ गया, फिर हो गया कांस्टेंट। नाउ T टेम्परेचर, V का पावर 1, ये भी ऊपर है न्यूमरेटर में, तो ऊपर जाके V बोलो, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट इज अगेन ए कांस्टेंट। ये रहा सेकेंड एडियाबैटिक रिलेशन। सेकेंड एडियाबैटिक रिलेशन, TV गामा -1 इज
कांस्टेंट नहीं, यहां पे किसका वैल्यू पुट किया था? P का वैल्यू पुट किया था नहीं, P का वैल्यू नहीं पुट करोगे इसी में से, इसी में से, इसी में से, समझ आया बेटे? नहीं। नेक्स्ट रिलेशन क्या रहा? T v to the power gamma minus 1 is constant. सेकेंड एडियाबैटिक रिलेशन नहीं, जहां पे गामा देखोगे एडियाबैटिक ही है। किसका वैल्यू पुट किया था? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन को 1 लेके नंबर ऑफ मोल्स, पी वी इज इक्वल टू आर टी। यहां से जब यहां आया इसी में किसका वैल्यू पुट किया था? और P का ना करके V का कर देते हैं इसी में से, V इज इक्वल टू आर टी बाई पी। अब देखते हैं ये क्या होगा, अब देखते हैं ये क्या होगा। P V की जगह यही लिखा आर टी बाई पी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। अब देखते हैं क्या होगा। ये रहा P आर टू द पावर गामा टी टू द पावर गामा, आर टू द पावर गामा टी टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई पी टू द पावर गामा, वही कांस्टेंट। ये P है, रो नहीं है, प्रेशर है नहीं। R इज कांस्टेंट, R टू द पावर गामा इज ए कांस्टेंट। इधर जाके इस कांस्टेंट के नीचे रह के फिर हो गया कांस्टेंट। ये उधर जाके फिर इधर क्या बचा? बोलो P T टू द पावर गामा, नीचे P टू द पावर गामा है कांस्टेंट। ये जो है वही है, डिवाइडेड है नहीं, नहीं समझाया? नो नो, ये तो सब किया ही होगा केमिस्ट्री में। नहीं नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। लिखा है 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁵2, कितना होता था? 10⁵3। कैसे होता था? 10⁵5, ये ऊपर जाके 10⁻⁻², बेस सेम है 10⁵5-2, ही रहा वही रहा। यहां भी ऐसा ही है, P मीन्स P टू द पावर 1, तो उसको भी ऐसे करो। तो फिर क्या हो गया बोलो? P टू द पावर 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। द थर्ड एडियाबैटिक रिलेशन न्यूमेरिकल के लिए P टू द पावर 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, द थर्ड एडियाबैटिक रिलेशन। और ये इसी, अरे न्यूमेरिकल तो आपको बना तो रहा हूं, न्यूमेरिकल बनाना आना चाहिए, वही तो मैं सिखा रहा हूं आपको। कैसे अप्लाई करेंगे? आ जाओ इधर, इधर ही आते हैं, इधर ही न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, दो ही चीजें हैं नहीं। लुक, जब न्यूमेरिकल बनाना सीख गए फिर फिजिक्स हुआ आसान। लुक देखो देखो, इससे पहले कहा कि एनी सडन प्रोसेस इज एडियाबैटिक, टाइम नहीं मिला हीट को एक्सचेंज होने के लिए। अब इसी के साथ न्यूमेरिकल बनाओ आप एक, बोलो अरे इसी को बनाओ। ए गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू फ्रॉम V टू V/8, पहले प्रेशर P था, अब क्या होगा? बन गया क्वेश्चन। बस मीन्स कुछ होने से पहले PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कुछ होने के बाद PV टू द पावर गामा। वहां दिया होगा कौन सा गैस है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, गामा का वैल्यू लिख दो। सेम रहा। अब देखो डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू लिखा था, देखो टेबल में गामा का वैल्यू लिखा था। डाई एटॉमिक के लिए कितना था? 1.7/5। अब मैंने कहा ये जो क्वेश्चन आपके लिए बनाया एक डाई एटॉमिक गैस, उसने ऐसे नहीं कह दिया ऑक्सीजन कह दिया, मीन्स इनडायरेक्टली कह रहा है डाई एटॉमिक गैस।
पहले भी वॉल्यूम था, प्रेशर पी था, इट इज सडनली कंप्रेस, ये क्या, इसको क्या कहोगे, कंप्रेस्ड ही है। तो लिखोगे पहले पहले पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू बाद का पी वी डोंट नो लेट इट बी पी डैश, इसी को तो निकालना है, और पी वन ही कह देता हूं। चलो हमने तो उस, चलो पी टू कह देता हूं, इसी को निकालना है ना। अब कौन सा लगाओगे, इसी को लगाओगे, अब वॉल्यूम हो गया गामा। अब ये सारा इधर ही ले आओ, नहीं उधर अकेला ही बच्चा निकल गया। ऐसे नहीं पूछा, क्वेश्चन बदल दिया, a gas, a diatomic gas is suddenly expanded। वो ऐसे ही दिया होता है चॉइसेस में। सॉल्व आपके पास मैथमेटिक्स है आपके पास, कोई बात नहीं। पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू द पावर गामा बाई 8 टू द पावर गामा। हाँ ये तो पी वी टू द, हाँ जी, ये इधर मल्टीप्लाइड है या नहीं। हाँ मैथमेटिक्स है आपके पास, नहीं पी ए टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी टू, मैथ है आपके पास, करो 8 टू द पावर गामा इंटू पी, 7 था, 7/5 टाइम्स पी। नहीं सब मैथमेटिक्स है, आप पढ़े हुए बड़े बड़े मैथ से। हाँ जी, नहीं करोगे तभी होगा, मैथ में सब ये किया नहीं। लेट, और मैथ में थोड़ी पढ़ाऊंगा, 8 टू द पावर 7/5 is suppose x, टेक log on both sides, logarithm फगरिथम किया नहीं, हाँ टेक, आप करोगे ऐसे चीजें तभी होगा। नो, ठीक है, नो, अब कह दिया इट सडनली एक्सपेंड्स टू 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मीन्स पहले वॉल्यूम भी था, तो फिर इधर लिखोगे, दे रखा है डायटोमिक, कुछ होने से पहले P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 द पावर गामा। अब V2 की जगह क्या लिखूंगा, यहां V की जगह क्या लिखूंगा, जो पहले भी था, बन गया। क्या चीज, क्या चीज, 8V टू द पावर गामा, ऐसे फिर करना सॉल्व, और क्या है। तो P1 V टू द पावर गामा इज इक्वल टू P 8 टू द पावर गामा V टू द पावर गामा, ये गया। तो फिर पूछा P2 क्या होगा, ये इधर आया P1/8 टू द पावर गामा, नहीं ठीक है। अब इसको देख के आपको फिजिक्स सिखा रहा हूं। हाँ वहाँ ऐसे दिया नहीं होता, सिंपल ऐसे ही दिया होता है जैसे दिया हुआ था, आपको आना भी तो चाहिए। अब इसी को देख के क्वेश्चन बनाओ, दो चीजें हैं, बोलो। एक कुछ पहले वॉल्यूम भी था, अभी 8 भी हो गया, एडियाबेटिकली, वहां एडियाबेटिकली नहीं लिखा होगा, लिखा होगा सडनली। तो फिर क्या लिखोगे, यहां का टी V टू द पावर गामा-1 इज इक्वल टू यहां का टी व्हिच वी डोंट नो, भी हो गया 8V टू द पावर, इसको सॉल्व करोगे, डाइएटोमिक, हाँ डाल के जो दिया होगा, मोनोएटॉमिक मोनो का पुट करो, डाइएटोमिक तो डाइओ का पुट करो, ठीक है। हाँ जी,
वहां दिया होगा, पता थोड़ी लगेगा, वहां दिया होगा, पूरा क्लियरली दिया होगा। सो क्लियर अबाउट दिस। ऐसे क्वेश्चन बना देता हूं बॉयल्स लॉ के साथ। हियर इज ए लेक। नो, ना कोई बात नहीं। नहीं वह, हाँ वो इंटीजर टाइप में, हाँ हाँ, यस यस। नाउ लुक, नाउ यही रहा चाय बनाने के लिए। यहां गर्म हो रहा है, इतना पानी है। ये पानी दिखा होगा, नीचे नीचे बबल बन जाते हैं नहीं, बबल ऊपर को आता है नहीं, ऊपर को जब आता है बड़ा होता है नहीं। अब इसी के साथ न्यूमेरिकल बना देता हूं ना। ना कहा ही रहा एक लेक, लेक का डेप्थ रहा यहां से यहां तक एच। यहां पे कोई एयर बबल है, इसका वॉल्यूम अभी है वी। जैसे ऊपर आया यहां पे वॉल्यूम हो गया 8 वी। पर लिखा होगा जब ये ऊपर आ रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर क्या लिखोगे? यहां का पीवी इज इक्वल टू यहां का पीवी। नहीं, यहां का पी एक तो एक लिक्विड की वजह से है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां का प्रेशर रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। ये क्या था? यहां का पी, यहां का वी अगर दिया होगा, जब यहां से ऊपर आ रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तभी लगाओगे ना पीवी कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। तो यहां का पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां का वी हो गया 8 वी। अब इसमें से निकालो। आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, मेन आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। डेंसिटी लेना पड़ेगा, ऊपर से नीचे लेके आया तब भी कर पाओगे। पूछा आधा जाने के बाद, आधा जाने के बाद कितना हुआ? कहां पे? नौ, नौ। आपको याद रखना होगा यहां का, कहा यहां से यहां आधा जाने के बाद यहां पे 4 भी हुआ वॉल्यूम। तो यहां का प्रेशर यहां एटमॉस्फेयर भी है, प्लस ये लिक्विड की वजह से भी है एच रो जी। पी यहां का वॉल्यूम जब यहां पे पहुंचा, यहां से यहां तक अभी कितना रह गया? h/2। एटमॉस्फेयर भी है, पी नॉट प्लस h/2 रो जी प्रेशर, जो वॉल्यूम यहां पर है 4। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है? क्लियर? क्लियर अबाउट adiabatic वर्क डन? नहीं? देन स्लोप, SLOPE, स्लोप ऑफ isothermal THERMAL, isothermal process, and ADIA, adiabatic process। अपोजिट मतलब ये क्या बात बनी? एक ऊपर जा रहा है, कोई ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा। कोई बात नहीं, देखो जरा। नाउ सब रट्टे लगाया आपको उधर सब। नाउ अब देखो, अरे क्या करें ना। हाँ, इससे पहले आपको स्लोप तो पता ही है नहीं? नहीं ना, स्लोप किसको कहते हैं? मैथ में क्या ही होगा? हाँ जी, हाँ जी। dy/dx का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एडियाबेटिक, SLOPE, स्लोप ऑफ isothermal process and adiabatic process। dy by dx क्या चीज है? स्लोप नहीं है, स्लोप ऑफ ए कर्व किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या कहां पे, ऐसे ही देख लो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई ग्राफ ऐसा है,
नाउ लुक, ये रहा लाइन, यहां पे एक पॉइंट लिया, यहां पे एक पॉइंट लिया, नहीं? इसी पॉइंट का x वैल्यू होगा, y वैल्यू होगा, इस पॉइंट का x वैल्यू भी होगा, y वैल्यू भी होगा। जैसे मैथ में क्या होगा, इस पॉइंट का x वैल्यू ये, y वैल्यू ये, इसको कह देता हूं x1, y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अभी थोड़ा स्लोप समझा दो, इस पॉइंट का x वैल्यू ये, y वैल्यू ये, x2, y2। आपने मैथ में किया होगा, इनको ज्वाइन करने से ये जो लाइन बना, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से यही लाइन बना। इसका स्लोप कितना है? हाँ जी, y2 माइनस, कैसे रट्टा वाला काम है? रोट रोट लर्निंग है। देखो देखो नाउ, ये पॉइंट अभी यहां आ गया, यहां ले आया, इसको यहां ले आया, नहीं सपोज यही पॉइंट को यहीं ले आया। अब लाइन जो पहले ऐसे ही था, अब ऐसे ही हो गया, नहीं? इसको फिर यहां ले आया, लाइन फिर ऐसे ही हो गया, नहीं? ये जो लिखा है ये क्या है देखना। अब जब यहां पर था, यहां पर था, y2 माइनस y1 रहा यहां से यहां तक। जब इसको पॉइंट को नजदीक लेके आ रहा हूं, ये कम हो रहा है, नहीं? नहीं, ये कम हो रहा है ना, और x भी कम हो रहा है, नहीं? डेल्टा x, नहीं? अब यहां पे x2 ये था, x1 यहां था, तो x2 माइनस x1 इतना था। अब x2 माइनस x1 कितना आ गया? इतना आ गया, नहीं? ये कितना रहा? क्या कहोगे इसको? y2 माइनस 1, इसको क्या कहोगे? अगर ये एंगल थीटा है, tan थीटा कितना हुआ? y2 माइनस y1 बाई, यही रहा। और नजदीक आ गया, और नजदीक आ गया, और यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, लाइन फिर जब तक ये इससे ऊपर है, लाइन ऐसे टेढ़ा ही है ना। जब ये यहीं पे आ गया, लाइन कैसे बन गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। मीन्स ये कितना हो गया? 0, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, तो लाइन बिकम्स हॉरिजॉन्टल। वो रहा मीनिंग, नहीं? चलो उधर नहीं जाते मैथ में, नाउ यहीं पे रहते हैं। नाउ स्लोप। नाउ सो इन पीवी डायग्राम, आइसोथर्मल स्लोप। नाउ आइसोथर्मल के लिए क्या था कांस्टेंट? पीवी था कांस्टेंट। दो चीजें आपस में मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट को लिखा के, दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, डिफरेंशिएशन जब करते हैं, फर्स्ट वन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड वन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज, नहीं? इसी को ऐसे लिख सकता हूं, पी डीवी प्लस वी डीपी, मैं फिजिक्स में लिख सकता हूं, इज 0। ये उधर जाके हो गया 0, फिर क्या रहा? पी डीवी प्लस रहा 0, वो साइड चेंज कर दिया, पी डीवी इज इक्वल टू माइनस डीपी। सो आइसोथर्मल के लिए क्या आया? पी डीवी इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखा है बोलो? डीप, यही लिखा है। यहां पे क्या चेंज करोगे उसको कहोगे स्लोप, देख लो। बट वहां पे एक नेगेटिव साइन भी आ चुका है,
नहीं ना, लुक, स्लोप किसको कहते हैं ना, लाइन रहा ये इसी एंगल का, अगर ये लाइन ऐसा नहीं है, ऐसा है, कौन सा एंगल को कहोगे, इस एंगल का को tan को कहोगे स्लोप। ये एंगल 90 से ज्यादा है, स्लोप विल बी नेगेटिव, मीन्स एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 से ज्यादा है। नाउ अब तो पीवी की प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहे थे, इधर को रहा वॉल्यूम, इधर को रहा प्रेशर, ठीक है नहीं। तो ग्राफ ऐसा है, सपोज टैन थीटा क्या होगा, दिस बाई दिस, पी बाई वी, ये वी को इधर लेके आया, इसको उधर ले गया, माइनस डीपी बाई डीवी, यही था ना स्लोप। सो आइसोथर्मल स्लोप कितना है ना, पी बाई वी के बराबर है विथ ए नेगेटिव, चाहे इसको यहां लिखो चाहे इसको यहां लिखो, एक ही चीज है नहीं। ये रहा आइसोथर्मल स्लोप, ठीक है। वहां नेगेटिव साइन है, मीन्स वो जो पीवी डायग्राम है, वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उसका टैन थीटा होगा नेगेटिव। जैसे यहां पे डिराइव किया, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या था, पी वी टू द पावर गामा था ना कांस्टेंट। यहां डिराइव करके देखते हैं, दो चीजों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, फर्स्ट वन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड वन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। ये तो फॉर्मूले में पढ़ा नहीं, इसको डालने के लिए उसी फॉर्मूला में कहा डी वी मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी टी प्लस वी टू द पावर गामा डी पी बाई डी टी इज 0। ये उस फॉर्मूले में पड़ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, बोलो ये जो है वही है, 5 इधर आया, इसका पावर 1 कम हुआ, तो यहां भी उसी फॉर्मूले में पड़ गया है, ये जो है वही है। तो P, ये रहा P, भी बाहर आया, सॉरी बहुत फास्ट जा रहा हो ना तो गड़बड़ हो जाता है। नाउ P बाहर, P तो है ही है, P गामा बाहर आया, इसका पावर 1 कम हुआ, ये रहा डी भी बाई डी टी, ये रहा v टू द पावर गामा डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसी को उधर साइड ले गया तो नेगेटिव हो गया, और दिस गया, फिजिक्स में इसे काट सकते हैं, फिजिक्स में, मैथ में नहीं। नाउ गामा पी वी टू द पावर गामा माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू माइनस वी टू द पावर गामा डी पी, ठीक है। वहां देखो कैसे लिखा है। नाउ यहां पे ये भी को, ये भी इधर है, ये भी इधर है, मल्टीप्लाइड है, तो रहा गामा पी वी टू द पावर गामा माइनस 1 डी वी, इस v को इधर लेके आया, वी टू द पावर गामा रहा माइनस ही रहा, ये जो है ये वही है। सो गामा पी पावर ऐड होगा, गामा माइनस 1 सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा, वो कहां गया, ये डीवी इधर था ना, डीवी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन प्रेशर। अब ये देखो कितना हुआ, हाँ जी ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, v टू द पावर -1 डी है ना, अभी तो एडियाबेटिक के लिए कर रहा हूं, क्योंकि एडियाबेटिक का रिलेशन लिया था, यहां तक पहुंच गया, इसको ऐसे ना लिख के इसके नीचे ऐसे लिख सकते हो। अब इसी को इधर ले जाता हूं, माइनस
dv। सो अब क्या आया, गामा टाइम्स p बाई v, गामा टाइम्स p बाई v आया माइनस dp बाई dv। ये p बाई v ज्यादा है, ये जो ये लिखा है ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, गामा टाइम्स है तो ज्यादा है, गामा का वैल्यू 1 से ज्यादा है। सो आइसोथर्मल स्लोप इज ग्रेटर देन adiabatic slope। So isothermal slope is greater than, sorry, adiabatic slope is more than isothermal slope। So slope of isothermal is more than the slope of adiabatic। हाँ adiabatic ज्यादा है, अगर थक गया हूं ना तो गलत हो जाता है। बस चलते हैं बस, तो इसी को ग्राफ में दिखा देता हूं, आपको बताना है नहीं ना, ना इसी को ग्राफ में दिखा देता हूं, आपको बताना है, न्यूमेरिकल भी बोल पाओगे नहीं ना। लुक कहीं पे जाना है ना, लिख इधर को रहा, अभी देखो न्यूमेरिकल बोलो, बोलोगे सीधा, इधर को प्रेशर, इधर को वॉल्यूम, दो ग्राफ दे रखा है, दो लाइन दे रखा है, ऐसा एक, दूसरा उसके ऊपर एक ये वाला, कौन सा इस, अच्छा एरो भी तो बनाना पड़ेगा ना, यहां पे जो वॉल्यूम था यहां इसे लाइन मार देता हूं, यहां पे जो वॉल्यूम है उसको 4 भी कह देता हूं। इस रास्ते में वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, कहां से कहां चेंज हुआ है, यहां पे जो प्रेशर था, दोनों ग्राफ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, यहां पे P को P कहा, P भी था, यहां पे अब ध्यान से वॉल्यूम दोनों का हो गया 4 भी, दोनों में से कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक, कौन सा आइसोथर्मल, एक्सेलेंट, यही रहा एडियाबेटिक, यही रहा, नहीं समझ आया, समझ आ गया। अब यहीं पे नया क्वेश्चन बना देता हूं इसी के साथ, ए गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम लाइक दिस, सॉरी ये कंप्रेस कहोगे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V to 4V, in one case isothermally, in the other case adiabatically। स्लोप से समझ आ गया नहीं, ये वाला आइसोथर्मल है, कैसे पता लगा स्लोप इसका ज्यादा है, ज्यादा है, कैसे पता लगा, मान लो ये दो पौड़ी है, स्टेयर्स है, किस पे चढ़ना आपको डर लगेगा, है इसमें चढ़ना डर लगेगा, यहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करो नहीं, तो किसके नीचे नीचे ज्यादा एरिया है, देखो इसे पहले कराया था ना वर्क डन, सो आइसोथर्मल वर्क डन इज इन फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम, आइसोथर्मल के नीचे, सॉरी इतना एरिया बनाओ, जो ब्लैक बड़ा एरिया बनाओ, हो गया जेई का न्यूमेरिकल, ये जेई का। एडियाबेटिक के नीचे कितना एरिया बना, ये रेड वाला, ये बना। So for the same increase in volume for isothermal and adiabatic, इसी ग्राफ के नीचे ज्यादा एरिया है, सो आइसोथर्मल वर्क डन इज मोर, ठीक है क्लियर ना। अब और एक बोल देता हूं यहीं पे, फिर चलते हैं, मैं भी थक गया हूं ना।
नाउ लुक, सेम चीज को अलग ढंग से दिखाया यहां पे। आपको अभी बताना है, इधर वॉल्यूम इधर प्रेशर, वॉल्यूम इधर प्रेशर। ये था केस ऑफ एक्सपेंशन। अब रहा केस ऑफ, यहां से केस ऑफ कंप्रेशन, वॉल्यूम कम हो रहा है। यहां पे जो वॉल्यूम है वो लेट इट बी 4v। यहां ऐसे लाइन मार देता हूं, लेट इट बी v। पहले इसी स्टेट में था 4v में, अब v में आया। अब दोनों में से कौन सा एडियाबेटिक? ऊपर वाला एडियाबेटिक। अच्छा, आपको ऐसे ही कहा था ऊपर नीचे हो गया, नहीं, यही रहा एडियाबेटिक, यही रहा आइसोथर्मल। किसके नीचे नीचे ज्यादा एरिया है? एडियाबेटिक के नीचे, तो फिर यही एरिया रहा वर्क डन। ऐसे ही सीखा था पहले, ऐसे ही सीखा था फिर। और ये और ये कम है। अब समझ आ गया? पहले ऐसे ही सीखा था वेदांत तुम्हें, और क्या कहा कि उल्टा कर देना? समझ आ गया? ऐसे नहीं याद रखना ऑपोजिट, उसके जिसके नीचे ज्यादा एरिया है, नहीं, ठीक है। अब रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 10 मिनट लगेगा सीपी-सीवी रिलेशन।